आपने कभी देखा टीवी पे किसान को, मजदूर को, छोटे व्यापारी को, बेरोजगार को कभी देखा टीवी पे? तो हिंदुस्तान में 50% पिछड़ा वर्ग है। जानते हो आप? जानते हो? तकरीबन 8% आदिवासी वर्ग है, 15% दलित वर्ग है। कितना हुआ? 50, 15 और 8 कितना हुआ? 73। तो 73% पिछड़े, दलित, आदिवासी, उसमें हिंदुस्तान में 15% आप माइनॉरिटी छोड़ दीजिए, 90% हो गए। अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालें, उनके मालिकों के नाम उसमें आपको 90% से एक आदमी नहीं मिलेगा, एक नहीं मिलेगा। 3-4% में से नाम निकलेंगे। सीनियर मैनेजमेंट देख लीजिए, हिंदुस्तान की, गुजरात की कोई भी बड़ी कंपनी देखिए, सीनियर मैनेजमेंट को देखिए, जो बड़े बड़े अफसर होते हैं, उनके नाम निकालिए, 90% से आपको एक नहीं मिलेगा। मीडिया के, कंपनी के मालिक निकालिए, लिस्ट निकालिए, मैंने निकाली है, देखनी है तो मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें आपको 90% का एक नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान के बजट को 90 लोग बांटते हैं। आईएएस अफसर हैं दिल्ली में, उनकी मैंने लिस्ट निकाली। मैंने कहा चलो देखते हैं हिंदुस्तान के बजट को कौन बांटता है। पिछड़ों की आबादी 50%, 90 अफसरों में से 3 पिछड़े वर्ग के, और छोटी छोटी मंत्रालयों में दलित 3, आदिवासी यहां पे बहुत है हमारे, आदिवासी एक अफसर है 90 में से। आपकी आबादी 8%, अफसर एक है। और अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए खर्च करती है, तो दलित, पिछड़े, आदिवासी अफसर 73% 6 रुपए पर भागीदारी रखता है। 100 में से 6 रुपए आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के अफसर डिसाइड करते हैं, बाकी वही 3-4% डिसाइड करते हैं। आदिवासियों की आबादी 8% है। 100 रुपए अगर हिंदुस्तान की सरकार खर्च करता है, 10 पैसे आप लोगों के अफसर डिसाइड करते हैं। तो मैंने सवाल पूछा, भाई ये 73% है कहां? बड़ी बड़ी कंपनियों में नहीं है? प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, मालिकों की लिस्ट निकालो, बड़े बड़े डॉक्टरों की लिस्ट निकालो, अपोलो, एस्कॉर्ट्स, सबके मालिकों की लिस्ट निकालो, सब सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, 73% में से आपको एक नहीं मिलेगा, एक नहीं मिलेगा। प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकालो, 73% का वहां पे आपको मालिक एक नहीं मिलेगा। तो मैंने सिर्फ यह कहा कि देखिए, चोट लगती है तो अस्पताल में एक्सरे होता है। पहले डॉक्टर कहता है तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, देखते क्या हुआ। तो मैंने सिर्फ यह बात बोली कि देखिए, जाति जनगणना होना चाहिए। इससे क्या होगा? हिंदुस्तान के हर नागरिक को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथ में है। पिछड़ों को पता लग जाएगा कि हमारी आबादी इतनी है और इस देश का इतना धन हमारे हाथ में है। इस देश की संस्थाओं में हमारे ये लोग हैं। बजट बढ़ता है तो हमारी इतनी भागीदारी बनती है।
दलितों को पता लग जाएगा, गरीब जनरल कास्ट को भी पता लग जाएगा आप कितने हो और आपकी भागीदारी कितनी। जिस दिन मैंने यह कहा उस दिन नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है। अच्छा, अगर हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है तो आप अपने आप को ओबीसी कैसे कह रहे हो? आप हर भाषण में कहते हो मैं ओबीसी हूं, और जब जाति जनगणना का टाइम आया, एक्सरे का टाइम आया, तो आपके उद्योगपति मित्रों ने आपको एक इशारा किया, आपने कह दिया हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है, अमीर है ना।